वो एक शाश्वत सत्य है जिससे हर औरत को गुजरना पड़ता है। अभी इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए हो गई है कि औरत की लाइफ बढ़ रही है। इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने के कारण आमतौर पे 20 से 25 साल कम से कम उस औरत को पोस्ट मेनोपॉज एरा में जीना पड़ता है। तो अब जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम सभी को मिलकर के एक सतत प्रयास करना चाहिए। ये किसी एक इंसान की समस्या नहीं है, हर औरत के साथ ये आएगा। और ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन है, बेसिकली औरत जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन से बनी हुई है। ईस्ट्रोजन के कमी होने के कारण जब मेनोपॉज होता है तो उसकी पूरी बॉडी में चेंज आ जाता है। क्या वो दिमाग है, क्या वो बोन्स हैं, क्या वो मसल्स हैं, क्या उसके जेनिटल यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें इसके लिए 3 स्टेप की ज़रूरत है। जो मेनोपॉज ट्रांजिशन होता है, जो कि 35 इयर्स के बाद कभी भी शुरू हो सकता है, उस समय हमें प्रिवेंशन की ओर देखना है, उसको अवेयरनेस करानी है, एजुकेशन देना है, जिससे कि वो बाद में अच्छे से जी सके। एक बार जब उसका मेनोपॉज हो गया तब हमारे पास पीरियड आता है 45-48 इयर्स के बाद। वो है पीरियड रेस्टोरेशन और रेजुवेनेशन का। और एक बार 65 इयर्स जब आपने क्रॉस कर लिया तो ये पीरियड है आपका मेंटेनेंस का। हम जब कभी भी किसी समस्या को देखते हैं तो एक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। मेनोपॉज को अगर हम एक बीमारी बना देंगे, एक समस्या बना देंगे, तो उसके लिए लोगों के दिमाग में बहुत निगेटिव थॉट होंगे। ये औरत की वो सुनहरी जिंदगी है जब वो अपने लिए जी सकती है पूरी तरह से। उसके ऊपर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डे टू डे की खत्म हो चुकी है। तो अपने इस गोल्डन एरा को व्हाई नॉट एम्ब्रेस विद फुल वाइगर। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ये मेरा असली मैसेज है सबके लिए। आज के समय में 2 समस्याओं के लिए हमें बात करना बहुत जरूरी है। एक समस्या है सेक्सुअल हेल्थ की। लोग सोचते हैं अरे ये तो 50 साल की हो गई, अब हमें सेक्सुअल हेल्थ की क्या बात करनी है। आपने अगर देखा हो 2 केसेस में एक ही लाइन है, मेरे हस्बैंड का किसी और से अफेयर है क्योंकि मेरी अब उम्र हो गई है। तो इस समय चेंजिंग समय में हमें सेक्सुअल हेल्थ की बात करनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो हमें बात करनी है उनकी इंटीमेट हेल्थ की, यानी कि उनकी वेजाइना ड्राई होने लगती है, इचिंग होने लगती है, यूरिन लीकेज होने लगता है, उसके कारण औरत बहुत डिप्रेशन में जाती है। बाकी चीजें तो हम कर रहे हैं डिस्कस, लेकिन ये 2 चीजों का मैसेज मैं आपके थ्रू इस समाज को देना चाहूंगी कि औरत को आप एक वेसल ऑफ प्रोक्रिएशन या उसकी डिजीज का निवारण मत समझिए, उसको एक इंसान समझिए। उसको एक पूरी जिंदगी जीने का हक है, उसने अपनी जिंदगी समाज के लिए लगाई है। थैंक यू। आज जो पूरी बैठक हुई मेनोपॉज को लेकर, ये एक दौर है जो महिलाओं के बीच में 45-47 के बाद आता है। क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, खासकर आरएमएल में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और किस तरह की क्या क्या दिक्कतें आप महिलाएं आपको बताती हैं? नहीं, ये तो जो परेशानी है ना, ये तो बहुत सालों से चला रहे। मेनोपॉज तो सब में नॉर्मल नेचुरल होता ही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है जी। सिर्फ कंसर्न यही है कि ये जो परेशानियां महिलाओं को इस नेचुरल प्रोसेस में होती हैं, वो डॉक्टर के पास आके बता नहीं पाते हैं, क्योंकि समाज में जब रहते हैं तो कोई परेशानी अपनी फैमिली की भी होती है। तो इसके लिए इतनी ज़्यादा अभी जागरूकता नहीं है कि आप सबके पास मतलब कि ये कंसर्न है और हॉस्पिटल में जाइए, आपको इसके लिए सलाह मिलेगी और इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये अभी परेशानियां हैं। तो हम इसको बोलते हैं साइलेंट सफरर हो जाते हैं जो महिलाएं मेनोपॉज के दौर में चल रही होती हैं। तो हमारा कंसर्न ये है कि भाई सब लोग अवेयरनेस हो और ये लोग सबको पता हो कि नहीं, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपने स्वास्थ्य केंद्र में या डॉक्टर से सलाह कीजिए, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ इसकी हेल्प मिलेगी। तो आपके जो सिम्टम्स हैं या किसी तरह की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। और ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे डे टू डे रूटीन में हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हम कई बार बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स हम इग्नोर भी कर देते हैं उनको। तो हम इसी CME और कॉन्फ्रेंस से बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अगर कोई कंसर्न है या कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं जो आपको लगते हैं कि छोटे मोटे चल रहे हैं, उसको आप नज़रअंदाज ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर के पास जाके ज़रा सलाह लें और हो सकता है आपको उसका निवारण मिल जाएगा।